दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलवाने की लड़ाई में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया है। उनमें से महात्मा गांधी जी का योगदान भी अद्वितीय है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के समय चलाए गए एक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज 1 अगस्त है और आज ही के दिन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यानी 1 अगस्त 1920 को ही महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, लंबे समय से अंग्रेजी शोषण का दंश झेल रही भारतीय जनता की प्रतिक्रिया 1920 में आकर के फूट पड़ी और इस दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लगभग संपूर्ण भारत में एक व्यापक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी रही। इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया। इसी आंदोलन को भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के अगर हम कारणों की बात करें तो पहला तो कारण यह था कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में विभिन्न आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई अत्यधिक बढ़ गई थी और भारत की जनता अत्यधिक परेशान थी। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इससे भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोशित हो गई। दूसरा यह कि अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह वादा किया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इस वायदे को पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही इसके स्थान पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर थोप दिया गया। इससे भी भारत का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। तीसरा कारण यह था कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों ने गोली चलाकर एक कुख्यात हत्याकांड को अंजाम दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके विरुद्ध भी संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इस परिघटना ने भी भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोशित कर दिया। इन समस्त घटनाओं को मिला करके इन समस्त घटनाओं ने समेकित रूप से असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। असहयोग आंदोलन को जन्म देने की परिस्थितियां पैदा की। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था और दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी और आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। कांग्रेस ने अपने नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रमुख निर्णय लिए थे। इनमें से पहला था कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग का परित्याग करना और उसके स्थान पर स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करना। इसके अलावा दूसरा निर्णय यह था कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान किए जाने वाले रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की और उन्हीं कार्यों के इर्द गिर्द यह आंदोलन चलता रहा। असहयोग आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम यानी असहयोग आंदोलन के दौरान कई कार्यक्रम हुए, जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की जानी थी तथा सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया जाना था। इसके अलावा विभिन्न विवादों का निपटान करने के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी थी। इस दौरान यह भी तय किया गया कि हाथों से होने वाली कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी को अपनाया जाएगा। इस आंदोलन के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करने की बात कही गई थी तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था ताकि आंदोलन का जनाधार विस्तृत किया जा सके। दोस्तों, इसके अंतर्गत यह भी तय किया गया था कि विभिन्न सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया जाएगा और सरकारी उपाधियों और सरकारी सम्मान को लौटा दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक अंग्रेजों को लौटा दिए थे। इस आंदोलन के दौरान यह भी अपेक्षा की गई थी कि सरकार के अंतर्गत अनेक अवैतनिक पदों पर काम करने वाले लोग और स्थानीय निकायों में मनोनीत पदाधिकारी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करेंगे, यानी शासन प्रशासन में सरकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने सितंबर 1921 में यह कहा था कि यदि यह सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम असहयोग आंदोलन के प्रसार की बात करें तो असहयोग आंदोलन का प्रसार लगभग संपूर्ण देश में देखा गया था तथा यह जनता के लगभग सभी वर्गों तक विस्तृत हो चुका था।
इस आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में किया गया था। पंजाब में शिक्षा के बहिष्कार से संबंधित मसलों का नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ साथ चल रहा था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत मुसलमानों में एक आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया गया था कि वे जामा मस्जिद में आकर भाषण दें। इसके अलावा अमृतसर में सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। इस दौरान 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। इसके विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। लगभग पूरे भारत में विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था। ताड़ी का विरोध किया गया था और विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। वर्तमान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। इसके चलते उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। समेकित रूप से ये आंदोलन पंजाब, बम्बई, संयुक्त प्रांत, ओडिशा, बिहार, बंगाल, मद्रास आदि समस्त क्षेत्रों में संचालित हो रहा था। यानी यह आंदोलन लगभग संपूर्ण भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार आंदोलन पूरी योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन एक घटना हुई जिसके कारण महात्मा गांधी जी का मन बेहद आहत हुआ। वह घटना थी चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया, यानी उसमें आग लगा दिया। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे, अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर के महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को वारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और इसी के साथ असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।